सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करना। जो काम चिड़िया कर सकती है वो शेर नहीं कर सकता। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे मेरा दैनिक कार्यक्रम सब समाप्त होके अब हम झाड़ू लगा रहे हैं घर में। और आज करना है ये मॉप का उद्घाटन। वैसे तो कल ही कर ही दिए थे, थोड़ा बहुत उसमें हाथ लगा ही दिए थे, लेकिन आज करना है क्योंकि आज दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन कोई भी चीज़ का उद्घाटन कीजिए तो वो मंगल ही होता है, और कोई भी नया चीज़ का उद्घाटन हम अच्छे ही दिन करते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छे से सुविचार के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो अकेले खुश रहना सीख जाता है वही जगत में सबसे ज़्यादा महान कहलाता है। खुश रहना सीखिए, अकेले रहना सीखिए। और अगर आप खुश नहीं हैं अकेले तो खुद ही अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप में ही दोष है। दुनिया में बड़ी बात यही है कि जहां आपसे आपकी मुलाकात कीजिए, खुद को खुद से मिलाइए पहले, क्योंकि हम कभी कभी खुद को खुद से ही नहीं मिला पाते। पता ही नहीं चलता हमें कि हम हैं क्या क्या है। बस डेली सुबह हो रहा है, रात हो रहा है, और दिन कट रहा, फिर रात हो रहा, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह होगा, फिर उठेंगे, खाना बनाएंगे, वही दिनचर्या। तो ऐसा नहीं, कभी अकेले रहिए, बैठिए, खुद के बारे में सोचिए कि हम हैं क्या। ऐसा है ना फ्रेंड्स कि हम अपने आप को बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, तो कभी भी अपने आप को इग्नोर ना करें। अपने शरीर को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, खुद की ज़रूरत है। कभी कभी हम सब अपने आप को दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। कोई चाहे तो हमें खुश कर दे, कोई चाहे तो हमें दुखी कर दे, कोई चाहे तो हमें गुस्सा दिला दे, कोई चाहे तो हमें खुशियाँ दे दे। तारीफ़ कर दें, थोड़ी सी तारीफ़ कर दे कोई, तो हम गदगद हो जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, कोई तारीफ़ करे तो ठीक है, खुश हैं, और कोई ना तारीफ़ करे तो भी खुश हैं। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं। खुद में खुश रहना चाहिए, खुद में खुश रहना सीखिए। तो चलिए, यही पॉजिटिविटी के साथ आज का वीडियो शुरू कर दिए हैं। तो आज ये मॉप से जब पोछा लगा रहे हैं ना, तो निमिक पापा यहाँ पूछ रहे हैं कि खड़े खड़े पोछा लगाने में कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। तो बोले हाँ ठीक ही लग रहा है। जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ मॉप पहुँच जाता है। जैसे पलंग उलंग के नीचे हाथ तो उतना अंदर पहुँच नहीं पाता है, लेकिन मॉप पहुँच जा रहा था। अच्छा लग रहा था पोछा लगाने में। वैसे इसके पहले भी लगाए ही थे हम, एक बार था ही मेरे पास, लेकिन वो टूट गया तो फिर छोड़ दिए, नहीं ले पाए थे। और अब फिर से आया तो अच्छा ही लग रहा, और घर भी मतलब ये नया है ना, इसका फर तो अच्छा साफ़ हो रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पोछा ओछा लग गया था, और स्नान करने के बाद अब आप लोग से मिल रहे हैं, और हो गया था सारा पूजा पाठ भी। और उसके बाद स्नान करके, और फ्रेंड्स अभी जेठ महीना चल रहा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबका कैसा है, चल रहा है? सबका उम्मीद है सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा, और मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो हो गया मेरा सारा काम धाम तो हो ही गया। और आजकल ना बहुत जल्दी धूप, 7 बजते बजते, 7:30 बजते बजते तो लगता है कि 12 बज गया, इतना कड़ा धूप। और जेठ महीना है तो होगा ही, अब नहीं होगा तो कब होगा भाई? बात तो सही है, वातावरण के अनुसार तो होना ही चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा था 7:45, और 7:45 हो रहा है। तो सबसे पहले 4 सत्तू रात में लाए थे निमिक पापा, उसको डब्बा में भी भरना है और उसको घोर के पियेंगे। तो जेठ महीना में सत्तू ही राहत है, बहुत राहत मिलता है, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए पहले हम सत्तू पी लेते हैं। और मेरा सारा काम हो गया, आप लोग को दिखाए ही। तो चलिए, जेठ महीना है और जेठ महीना में सत्तू पी लेते हैं। तो सत्तू तो खैर वैसे भी पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। पेट बहुत मतलब पेट के लिए तो ये रामबाण है। और चना का अगर प्योर सत्तू मिल जाए तो फिर क्या बात है, कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि और ये चना का ही सत्तू, इसका रंग देख के लग रहा होगा आप लोग को, हल्का सा पीला पीला सा लग रहा है ना, तो चना का ही सत्तू है। तो चलिए इसको डिब्बा में भर देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सबको पता है कि हमारे इस शरीर के पास सारे बीमारी को ठीक करने की पूरी क्षमता होती है, बस हम लोग ही खुद ही नहीं ध्यान दे पाते, अपने ही शरीर का दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर दुश्मन कैसे बन जाते हैं? तो ये ऐसे है ना कि सुबह उठे और उठते के साथ चाय, और इतना गर्मी में जेठ महीना क्या किसी भी महीना में अगर सुबह उठते के साथ चाय पीते हैं तो वो हो जाता है ना कि हम अपने आप का ही दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि खाली पेट में कभी चाय नहीं पीना चाहिए।
सत्तू पी लें या फिर कुछ फल फ्रूट्स खा लें, उसके बाद ही चाय पीना चाहिए। तो ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपने आप का दुश्मन बने या फिर अपने आप का शुभचिंतक बने। तो बस यहाँ पे हम सत्तू पी ले रहे थे, उसके बाद चाय पियेंगे। हाँ, चाय पीने का बहुत आदत होता है, सभी का बहुत आदत होता है, लेकिन हाँ इग्नोर करें। अगर हम चाह लेंगे तो क्या नहीं कर लेंगे, इग्नोर करें। चाय ज़्यादा पीना ही नहीं चाहिए। तो वैसे तो हम भी बहुत पी लेते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे अपनी आदत को सुधार लिए हैं। बस सुबह का ही एक बार चाय पीते हैं, उसके बाद अब पीते ही नहीं, खुद बनाते ही नहीं है तो पीते ही नहीं है। जब बनाते हैं तो फिर मन ललचता है पीने के लिए, जब बनाना ही नहीं है तो फिर लालच ही नहीं आएगा, तो पीना भी नहीं है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रहे हैं धूप आने से पहले। जेठ है तो यहाँ जानते हैं 8 पौने 8 बजते बजते 8:30 बजते बजते तो धूप एकदम सवार हो जाता है माथे पे। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि, और यहाँ मेरा रोटी का काम है तो यहीं बनाते हैं रोटी बैठ के, और रोटी चावल ये सब यहीं बनाते हैं तो यहीं कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम कर रहे थे। देखिए पीछे से धूप कहाँ तक आ गया। तो बस आजकल तो धूप बहुत जल्दी आ रहा है, इसीलिए जल्दी से करके और यहाँ से भाग जाते हैं। तो धूप बढ़ने से पहले अपना काम को, बाहर वाला काम को कर लेते। घर के अंदर वाला काम तो फिर दिन भर होते ही। और एक फ्रेंड ने बोला था कि आप चप्पल पहन के रोटी बनाते हो, तो नहीं, मैं चप्पल पहन के रोटी नहीं बनाती। हाँ, ठंड में उस तरह बना लेती थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था, इसीलिए अभी नहीं। और धूप बढ़ने से पहले बाहर का काम निपटा के अगर अंदर घर में आ जाए तो अच्छा रहता है। तो धूप तो अभी बढ़ ही रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाएगा। और अभी ना पेट बिल्कुल भी खाली नहीं रखना चाहिए। खैर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि जिनका अभी स्कूल नहीं बंद हुआ है, खाली पेट कभी नहीं जाना चाहिए। खाली पेट में लू ज़्यादा मारता है और धूप भी ज़्यादा लगता है शरीर में। अगर शरीर में एक बार लग गया अभी तो फिर लू मारना ही मारना है। और हवा तो इतना गर्म चल रहा है कि हवा तो 8 बजे से ही गर्माहट आ जाता है हवा में। और ये जो अचार लगाए थे ना वही है, तो उसको अब थोड़ा सा धूप में रख दिए हैं, लगा दिए, कपड़ा बांध दिए हैं उसके मुंह में, भी ढक्कन नहीं लगाए, वो तैयार होगा। थोड़ा ज़्यादा ही सूख गया था ना, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार होने में, लेकिन वो तैयार होगा और वो ख़राब भी नहीं होगा। जब आम ज़्यादा सूख जाता है तो अचार ख़राब नहीं होता है। और इस समय जब सब्ज़ी बनाते हैं तो इस समय ज़्यादा पानी वाला सब्ज़ी खाना चाहिए, जिस सब्ज़ी में पानी ज़्यादा हो, पतली सब्ज़ी, क्योंकि अभी शरीर को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। खाना से ज़्यादा पानी, खाना तो कम ही खाते हैं लेकिन पानी ज़्यादा पी लेते। और कपड़ा भी देखिए पसारने जा रहे थे, कपड़ा भी धोए थे, कुछ हाथ से धोए थे और कुछ मशीन में लगा दिए थे। तो सुबह ही धोए हैं कपड़ा, नाश्ता वास्ता हो गया, नाश्ता करने के बाद अब चलिए कपड़ा पसार लेते हैं। और आजकल तो जेठ महीना है तो कपड़ा पसारने की बाहर ज़रूरत ही नहीं है। बाहर इतना धूप में कौन कपड़ा पसारेगा, अंदर ही कहीं डाल दीजिए। एक के ऊपर एक भी डाल देंगे, एक के ऊपर 2-3 कपड़ा भी डाल दें तो भी ये सूख ही जाएगा आराम से। कोई मतलब सूखने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी आराम से सूख जाता है। तो यहाँ सीढ़ी का रेलिंग में हम डाल दिए थे, सीढ़ी का रेलिंग पोछे थे, पोछने के बाद यहीं डाल दिए, यहीं आराम से सूखेगा। अब बाहर कपड़ा नहीं डालना है। अगर शाम को धोते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर सुबह धोते हैं तो डाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा लेट हुआ तो फिर बाहर कपड़ा डालने लायक मौसम है ही नहीं अभी। और यहाँ देखिए ये पक्का पे कैसे टाइल्स पे सोई हुई है ये खरगोश का बच्चा, आराम से चारों पैर फैला के। तो थोड़ा सा हम शूट कर लिए थे। और अब होने जा रहा है शाम, होने जा रहा है क्या, हो गया शाम, मतलब दिन भर का मेरा हो गया खाना पीना सारा। और अब देखिए शाम का 5 बज रहा है, लेकिन धूप अभी भी 5 से 5:10 हो गया है, लेकिन धूप अभी भी ताप में है, पूरा ताप में है। तो शाम का अब पी लेते हैं, चलिए बेल से अच्छा कुछ है ही नहीं, बहुत पेट ठंडा करता है, ये तो अभी ज़रूर पीना चाहिए। और अभी मिल रहा है, उसके बाद ये नहीं मिलेगा, सड़ा हुआ फिर मिलता है, फिर सड़ जाता है अपने आप से। तो बहुत बढ़िया निकला ये फोड़ने के बाद। तो चलिए इसको घोर के पी लेते हैं। और शाम को मतलब आजकल ना, अगर दोपहर में आप खाना खा लेते हो 1 से 2 बजे के बीच अगर खाना खा लेते हो तो दिन करता है बड़ा, तो शाम होते होते हल्का फुल्का भूख लग जाता है। तो हल्का फुल्का भूख के लिए, मतलब छोटे मोटे भूख के लिए ये बेल का शरबत, या फिर अभी गर्मियों में जेठ ये गुड़ का शरबत, ये सब बहुत अच्छा रहता है। अगर गीला गुड़ है, रावा गुड़, तो उसका शरबत बहुत फ़ायदेमंद है। या फिर मध हनी वाला पानी, ये सब ज़रूर। और शाम को हल्का फुल्का लग ही जाता है तो बस
तो बस अगर शाम को चाय पीने की आदत है तो चाय इग्नोर करके अगर ये सब कुछ पी लेते हैं तो बहुत फ़ायदा है, हमारे ही शरीर को फ़ायदा होगा। तो चाय को तो इग्नोर ही करना चाहिए। अभी गर्मी में तो बहुत अच्छा, ये बेल औषधि से कम नहीं है। इसको तो पहले के लोग औषधि भी मानते हैं थे। ये कच्चा को भी पका के और इसको कूट के इसका चूरन बनाया जाता है बेल का। तो खैर वो सब तो नहीं, लेकिन हाँ जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है उसको लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो का भी एंड करने का भी टाइम हो रहा है। वीडियो के अंत में मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, इग्नोर ना करें। तो फिर आप लोग से कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।